क्या मनुष्य पशु बन सकता है? क्या विचार? जो नए लोग आए थे, मैं चाहूंगा वो लोग थोड़ा बताएं। क्या मनुष्य पशु बन सकता है? बन सकता है। और पशु मनुष्य बन सकता है? मनुष्य पशु बन सकता है और पशु मनुष्य नहीं बन सकता। तो मनुष्य पशु कैसे बन सकता है? जो चेतना किसकी बात करता है, वो चेतना नहीं जागरूक होगी तो मनुष्य पशु है। तब तक उसको ये धारणा नहीं है कि मुझे बदलाव लाना है, तो मनुष्य पशु की भांति ही जीवन यापन करता है। ठीक है। क्या योनि मतलब ये पशु, पक्षी, कीट, मनुष्य, क्या आप आज मनुष्य हैं, कल पशु बन सकते हैं? क्या पशु आज पशु शरीर में, क्या वो कल मनुष्य बन सकते हैं? कैसे? आप कैसे पशु बन सकते हैं और पशु कैसे मनुष्य बन सकते हैं? अगर हम लोग पशु की तरह आहार विहार करेंगे तो हमारा अगला दिन पशु वाला ही होगा। वेरी गुड। और पशु कैसे मनुष्य बन सकते हैं? पशु अगर 84 लाख योनि पूरी हो जाएगी तब जाकर पशु बन सकता है। हाँ, वेरी गुड। पशु क्रमबद्ध तरीके से विकास करते हुए आने वाले अनेक जन्मों बाद मनुष्य बनेगा, जब वो अपने क्रमबद्ध विकास पे होगा। लेकिन मनुष्य आज पशु बन सकता है, पक्षी बन सकता। मनुष्य जीवन एक ऐसा हवाई अड्डा है जहां से प्लेन कहीं भी जा सकता है। आप चाहो कुत्ता बन सकते हो, आप चाहो चिड़िया बन सकते हो, आप चाहो प्रेत बन सकते हो, आप चाहो देवता बन सकते हो, आप चाहो ब्रह्मा बन सकते हो, और तो और आप चाहो तो भगवान के धाम में जा सकते हो। आप स्त्री बन सकते हो, आप पुरुष बन सकते हो, आप पागल बन सकते हो, आप बुद्धिमान बन सकते हो, आप शूद्र बन सकते हो, आप ब्राह्मण बन सकते हो, आप वैष्णव बन सकते हो। ये एक ऐसी स्थान है जहां से हम कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ बनने का सोचते ही हैं, है ना? जैसे आप बताओ, आप क्या बनना चाहते हो? आपको नहीं पता क्या बनना चाहते हो? चलो आपके पीछे, आप बताओ आप क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बनना चाहते? अरे डॉक्टर, इंजीनियर, चपरासी, कुछ तो बनना चाहते हो। कुछ बनना है कि नहीं? हायर पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन हायर पोजीशन पे कौन जाएगा? आप कब जाओगे? और उस समय तक अगर आप इस शरीर में रहे तो आप इस शरीर में कब तक रहोगे? कितने समय लगभग? 20 साल। कंफर्म? मैं भी क्यों? पूरी पूरी बात बताओ, रहोगे या नहीं रहोगे? पक्का नहीं है? यानी कभी भी जा सकते हो? सच्चाई यही है। लेकिन हम लोग इस सत्य से मुंह मोड़े हुए हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम इस शरीर में 10 साल तो पक्का रहेंगे।
10 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई, 10 दिन पक्का रहेंगे, है ना, कह सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग संसार छोड़ के जा चुके हैं, और जो गए उन्हें पता था कि आज चले जाएंगे, नहीं पता था लेकिन चले गए। लेकिन हमको क्या लगता है, हम नहीं जाएंगे, अभी हम 30-40 साल हैं। अच्छा, जो गए उनको क्या लगता था, यही लगता था अभी 40 साल हैं, लेकिन चले गए। तो आप कहेंगे अरे चले गए चले गए, हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, हम तो हैं, हमको खाने पीने दो, हमको जो कर रहे हैं करने दो। वो जाना था, वो चले गए। ये जो मनुष्य शरीर है, इस शरीर में आप जैसा सोच रहे हो, जैसा बोल रहे हो, जैसा कर रहे हो, इसके अनुरूप आपको आने वाले समय में एक अलग प्रकार का चेतना, एक अलग प्रकार का शरीर इससे ही मिलेगा। बल्कि वर्तमान समय में हम अपने अगले शरीर का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति अगर खूब धन कमा रहा है तो इसका मतलब है उसका एक बड़ा सुंदर सा अच्छा सा घर बनने वाला है। दिख नहीं रहा है लेकिन बनने वाला है कि नहीं। मान लो अभी आप कहाँ रहते हो? गोकुल विहार कॉलोनी, ये कहाँ है? सूरा होटल के पीछे। हाँ ठीक है। तो अगर आप वहां रह रहे हो, ठीक है, और मान लो आपका इनकम हर महीने 60-70 लाख रुपए होता है, ठीक है, 60-70 लाख। तो आप आने वाले समय में क्या सोचते हो, वहीं गोकुल विहार में रहोगे? क्यों? वहां आपका जन्म हुआ, खेले बड़े हुए, नहीं रहोगे? तो कहाँ रहोगे फिर? कोई शहर की अच्छी पॉश कॉलोनी में आप एक अच्छा सा शानदार मकान बनाओगे, हाँ या ना? है ना? यानी आपका जब अच्छा इनकम होगा तो इसका मतलब है स्वाभाविक रूप से एक अच्छा मकान बनना शुरू। वो दिख नहीं रहा है लेकिन पैसे आ रहे हैं, तो मतलब भविष्य में प्लानिंग हो गई कि अभी कुछ समय बाद आप एक अच्छे मकान में जाने वाले हो, है ना? और अगर मान लो गोकुल विहार कॉलोनी में आप रह रहे हो और अभी आपके घर की, आपके पिताजी की, आपकी इनकम मान लो 30,000-40,000 रुपए महीना है, और कल वो इनकम पूरे परिवार की मान लो 1,000 रुपए महीना हो जाए, हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप गोकुल विहार कॉलोनी में रह पाओगे? फिर आपको झोपड़पट्टी में जाने की व्यवस्था हो जाएगी। किराया दे नहीं पाओगे, बिजली बिल दे नहीं पाओगे, टैक्स दे नहीं पाओगे, खाना 1,000 रुपए में खाना ही मुश्किल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है आप जहां हो वहां पर रहने वाले नहीं हो, हाँ या ना? या तो आप ऊपर जाओगे या आप नीचे जाओगे। होता है कि नहीं होता? आपके साथ होगा या सबके साथ होता है? सही बात है, गलत बात है? तो जैसे ये सही बात है, वैसे ही आप जिस शरीर में हो, अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अगर आप, ये शरीर आपको किसने दिया? ठीक है, इनको माँ बाप ने दिया, आपको किसने दिया? माता पिता ने। माता पिता ने कैसे आपका ये शरीर बनाया, माता पिता को पता है? कैसे आपका स्वरूप बना? माता पिता कारण बने,
लेकिन वास्तविकता में सब कुछ करने वाला कौन है? ईश्वर है। निमित्त माता पिता हैं, लेकिन वास्तविकता में जो ईश्वर है वही कारण है। तो ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया अभी, और अगर आप इस शरीर में रह करके उसी ईश्वर की बात मानोगे और उसकी बात मान करके आप अच्छा कर्म करोगे, तब क्या होगा? वो ईश्वर तुम्हें इससे भी और ज्यादा एडवांस योनियों में भेजेगा। और अगर आप जो जीवन जी रहे हो और खराब जीवन शैली अपनाओगे, तब क्या होगा? इससे भी ज्यादा नीचे योनियों में भगवान आपको भेजेगा। यानी आप अपने कर्मों के हिसाब से एक अच्छे घर में भी जा सकते हो, और आप अपने कर्मों के हिसाब से नीचे के घर में भी जा सकते हो। ये शरीर क्या है? घर। किसका घर है ये शरीर? आत्मा का। बिल्कुल सही। आत्मा रूपी में शरीर रूपी घर में रह रहा है, क्योंकि शरीर अलग है और मैं अलग है। आप लोगों ने 2 दिन का सेमिनार सुना है? नए लोगों ने? आपने सुना है? नए आप लोगों ने नहीं सुना? आप लोगों को कौन प्रचार किया, कौन लेके आया? ओजस प्रभु। ओजस प्रभु हैं, बाहर प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ओजस प्रभु लेके आए तुमको। उनसे बोलना कि मुझे 2 दिवसीय सेमिनार दिखाओ, तो वो आपको क्रमबद्ध तरीके से उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो नए लोग जितने भी हैं जिन्होंने 2 दिवसीय सेमिनार नहीं सुना है, नहीं देखा, आप ऐसे कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करो। 2 दिवसीय सेमिनार। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना है। तो आप लोग कोशिश करो इन सब लोगों को सुनाओ। पे भी है, चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी है प्रभुपाद यूथ आर्मी पर अपलोड। प्रभुपाद यूथ आर्मी यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वो 2 सेमिनार हैं, उनको अगर ध्यान से आप नोट्स बनाओगे एक एक बात सुन करके, तो आपको बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो ये बताओ, आप शरीर हो कि आत्मा? ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आती। अरे आत्मा क्या होता है? हमें आत्मा तो दिखती नहीं है, हम तो शरीर हैं, आत्मा कैसे है? कितने लोगों को नहीं समझ आ? जो नहीं समझ में आए वो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। ठीक, 1 2 और 2 लोग बस। 3 4 5 7। तुमको भी समझ नहीं आया? तुम तो कई बार आ चुके हो। पहली बार आ रहे हो? पहले भी आ चुके हैं? यात्रा में थे, उससे पहले सेशन नहीं अटेंड किए, लेकिन समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ये समझ लो। हालांकि तुम्हें समझ में नहीं आया, वैसे अभी हमें भी समझ में नहीं आया क्योंकि जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी तो फिर हमारी चेतना बिल्कुल अलग लेवल पे चली जाएगी। तो सब लोग इस बात को समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात समझ आ गया तो समझ लो सब बात समझ आ गई कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर, है ना? लेकिन ये मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमेशा से ऐसे ही हैं जैसे हैं। क्या ये मेरी सत्य पहचान है? सत्य मतलब समझते हैं? सत्य मतलब क्या होता है? हाँ, जो हमेशा से है और हमेशा रहे, उसे क्या बोलते हैं? और जो बदल जाए वो सत्य नहीं है, असत है ना? उसे सत्य नहीं बोलेंगे, उसे असत बोलेंगे, क्षणिक बोलेंगे। तो ऐसे ही ये शरीर मेरा सत्य है कि असत है? असत है, क्योंकि ये तो बदल रहा है। आज से 18 साल पहले आप लोग ऐसे ही थे। कैसे थे? छोटे से थे। और आज के मान लो 50 साल बाद आप ऐसे ही रहोगे?
कैसे हो जाओगे? बूढ़े हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? आप जैसे हो वैसे पहले नहीं थे, आप जैसे हो वैसे बाद में रहने वाले नहीं हो। तो इसका मतलब है ये जो पहचान जिससे आप अभी अपने को पहचान रहे हो, ये सही पहचान नहीं है। तो वास्तविकता में फिर क्या सत्य है? हम शरीर हैं या और कुछ है? हम लड़का है या और कुछ है? बताओ, तुम लड़का हो? कन्फर्म है? सबको कन्फर्म है? कैसे कह सकते हो? वो शरीर से हम तो लड़के हैं, लेकिन शरीर हमारा लड़का है। शरीर लड़का है, तुम लड़का नहीं हो। तुम तो कह रहे हो मैं लड़का हूं। शरीर लड़का है ना? तुम हमेशा से लड़का हो नहीं हो। तो फिर इसको समझ लो, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। क्या आप में से कुछ लोग अपने आप को अपने शरीर से अलग देख पाते हैं? मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। क्या आप में से कुछ अपने आप को अपने शरीर से अलग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सोच पाते हैं? जो सोच पाते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो समझ पाते हैं वो हाथ खड़ा करें। नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं होता। आप में से किसी को एहसास नहीं होता? जयंत, आप नहीं महसूस कर पाते हो? मतलब समझ लिए पर घटना हो गई कि शरीर को देख वही रहे। हाँ, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या आप फील कर पाते हो? नहीं, आप इस शरीर से अलग हो। ये शरीर नहीं, शरीर के अलावा कुछ है। देख पाते? तो जैसे हम लोग माला करते हैं तो कभी माला नहीं करते हैं, मन में विचार का हम शरीर नहीं आत्मा चले जाना है, तो फिर माला फिर करने लगते हैं कि इसी चीज का कि हम लोग सोचते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो सीमित समय के लिए है, तो हम लोग इसका लाभ उठाएंगे। और कोई अपना एहसास बता सकता है कैसे आप सोच सकते हो कि आप शरीर से अलग हो, आप शरीर नहीं हो? योगा किया था, ध्यान करता था उसमें। ध्यान के समय मतलब कुछ महसूस होता था, मतलब मैं उसका एक्सटेंड नहीं कर सकता, लेकिन तब शरीर नहीं फील होता था। एक मतलब जब कंसंट्रेट करता था। ठीक, हाँ। मतलब मंदिर आने से पहले जब मैं सोचता था कि क्या सच्ची में मतलब पुनर्जन्म होता है, तो उसके मैं सोचते हुए यही सोचता था कि जब इस शरीर को मैं छोड़ के जाऊंगा, शायद मैं परशुराम जी में ना जाकर के अपने किसी मनुष्य में जाऊंगा, तो क्या मैं सच में अपने शायद अमीर परिवार में जाऊं या फिर गरीब परिवार में जाऊं, या फिर मैं ऐसे नॉर्मल तो नहीं रह पाऊंगा जैसे इस समय मेरे को परिवार मिला है उस समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मिले ना मिले, लेकिन अगर शायद परमात्मा मिल जाए तो उससे बड़ी बात होगी। लेकिन पहले परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए होंगे, तो इसलिए मैंने आया है। तो फिर उसको मुझे पता चला कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर मुझे लगता था कि हाँ मैं शरीर से अलग हूँ। वेरी गुड, ठीक है। तो शरीर से अलग आपको दिखाते हैं कि आप शरीर हो या शरीर से अलग हो। ठीक, अभी एक चीज बताओ, ये शरीर किस वजह से चल रहा है? पांच तत्व की वजह से। पांच तत्व की वजह से। पांच तत्व की वजह से। कौन से पांच तत्व? हवा, पानी, आग, धरती, वायु। ठीक, इन पांच से, इस पांच के अलावा और कुछ नहीं है। शरीर। तो आत्मा क्या है? ये पांच तत्वों से ही बना है आत्मा? नहीं है, वो इससे अलग है। ठीक है, तो वो किससे बना है? ईश्वर से बना है। तो ईश्वर किससे बना है? कंफ्यूज हो? ठीक है, समझ लो, आप अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस करके देखोगे तब आप समझ पाओगे। पहली चीज तो यह है कि आप ये शरीर नहीं हो। इस शरीर में कौन ऐसी शक्ति है जिसके कारण आप चल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, खा पा रहे हो, देख पा रहे हो? और कल आपका डेड बॉडी होगा तो ना देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना चल पाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो दोनों में
इसमें क्या है उसमें क्या नहीं है। एक आंसर आत्मा। चलो दूसरा कोई आंसर इसके अलावा। आप लोग थोड़ा खुल के पार्टिसिपेट करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ आ रही है तो फिर बताओ, जो समझ में आता है तो बोलो, कुछ तो बोलो। कॉन्शियसनेस, ठीक है। और कुछ भी है? इंद्रियां तो इसमें भी हैं। हाथ इंद्रिय है, बॉडी में इंद्रिय है कि नहीं है? तो ये काम नहीं कर रही, ये काम कर रही है, वो काम नहीं कर रही। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, ठीक है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार करना। मन बुद्धि अहंकार। खैर इसको समझ लो। दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो ये है जिसको आप छू रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो। ये किससे बना है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। इन पांच तत्वों से क्या बना है ये शरीर। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे ये पांच तत्वों से बना है? इस शरीर में आग है आग? बताओ, तुम बताओ कहाँ है आग? नाक में, आंख में, पेट में, हाथ में, कहाँ है आग? है? नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, आग है, क्रोध आग है, ठीक। और क्रोधाग्नि, ठीक। और टेम्परेचर जो तुम्हारा ये अग्नि नहीं है, ताप नहीं है ना? है कि नहीं है? तो अग्नि से क्या है हमारे शरीर में? टेम्परेचर, ताप, है ना? पृथ्वी कहाँ है आपके शरीर में? कौन सा टापू है? पृथ्वी है कि नहीं है? हाँ, हड्डियां। जो हड्डी है पृथ्वी तत्व से बनी है, ठोस है ना? जल है आपके शरीर में, कहाँ है? ब्लड, ठीक है। अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, जल हो गया। वायु है कंफर्म? किधर है? सांस ले रहे हो, वेरी गुड। आकाश कहाँ है? चलो बताओ। जो सुन चुके हैं वो नहीं, जिन्हें बता चुके वो नहीं। आंख आकाश है? हाँ, और कोई लगाओ दिमाग भाई। तुम लोग दिमाग है कि नहीं है? बताओ, हाँ या ना? आपके पास दिमाग है कि नहीं है। अभी बड़ा संकोच हो रहा है उत्तर देने में। क्या कहें, है कि नहीं है? दिमाग है? कुछ कह रहे नहीं। चलो दिमाग बताओ कहाँ है? सर इधर है? चलो ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे आकाश। आकाश कहाँ है? हाँ बताओ। मस्तिष्क में आकाश है, ठीक है। आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और स्पेस, स्पेस मतलब क्या होता है? खाली स्थान। जो खाली स्थान है वो क्या है? आकाश। ये आकाश है। आकाश के कारण ही हम इसके अंदर हैं। अगर आकाश नहीं होता तो ये ठोस होता। तो कान के अंदर जो छेद है ये क्या है? आकाश के कारण है। पेट के अंदर जो स्पेस है ये क्या है? आकाश है। समझ में आ रहा है? आपके अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं, है ना, उनमें जो रक्त बह रहा है तो स्पेस है, तभी तो बह रहा है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा ये शरीर किससे मिलके बना है? पांच तत्व। अभी तक तुम लोग बोलते रहते थे रटी रटाई बात, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। ठीक है, आज थोड़ा क्लियर हुआ आपका शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से। और जब ये नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, आग लगा दी जाएगी, तब क्या होगा? आग में मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पानी में भाप बन के उड़ जाएगा। आग जलाई जाएगी, आपके शरीर में आग लगाई जाएगी
तो जो आग होगी वो तो आग में मिल गई, और जो पानी होगा, जितना रुधिर है, जो पानी है जो आपके शरीर में, वो क्या होगा, जल करके भाप बन के उड़ जाएगा। आकाश, आकाश में मिल जाएगा, और पृथ्वी, पृथ्वी मिल जाएगी। भाई राख बन जाओगे तो राख क्या है, पृथ्वी। ठीक, तो आप अग्नि जल वायु आकाश से बने हो, और जैसे ही इस शरीर नष्ट होगा आपका, तो पांचों चीजें पांचों में मिल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ बचता है इसके बाद? एनर्जी के और भी कुछ है? सोल एनर्जी तो हो गया, इसके अलावा कुछ और बचता है? सूक्ष्म शरीर, ये तो स्थूल शरीर है, ये किससे बना है? पंच तत्वों से। और इसके अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर, वो किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार, इससे क्या बना है? सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर भी क्या है? मैं, यानी आत्मा। और आत्मा किससे बना है? सत, चित, आनंद। बात समझ में आया? अभी एक्सप्लेन करते हैं एक एक को। शरीर किससे बना? पांच तत्वों से। सूक्ष्म शरीर किससे बना? तीन तत्वों से, मन, बुद्धि, अहंकार। और आत्मा किससे बना? सच्चित, आनंद। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा किसने देखा बताओ? आत्मा सुना शब्द है सबने, कोई ऐसा है जिसने आत्मा ना सुना हो? नहीं है ना, सबने सुना। देखा किसने? किसी ने देखा है? तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे हमने देखा नहीं, हम कैसे माने? आत्मा को देखा नहीं, परमात्मा को देखा नहीं, और जो चीज देखी नहीं है उसमें टाइम खराब क्यों करें? सही बात है, गलत बात है? तो आत्मा देखा, किसी ने देखा है? आत्मा को देखा है? परमात्मा को देखा है? तो जब देखा नहीं है, तो जो चीज देखी नहीं, जो है नहीं, उस पर क्यों टाइम खराब किया जाए? तो है आत्मा परमात्मा। महसूस करते हैं, महसूस एनर्जी है, एक एनर्जी का महसूस होता है कि ये है, और मैं उसको साइंस से समझा नहीं सकता। जैसे भगवान है, उसको महसूस किया जाता तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, तो वही भगवान का कोई प्रूफ नहीं है? ढेरों प्रूफ है, मैं आपको हजारों प्रूफ दे दूंगा। नहीं, जैसे वेस्टर्न जैसे कुछ लोग नहीं मानते तो नहीं, तो जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानना पड़ेगा। एक फूल में रंग आए, ये कहां से आए? एक तितली में रंग आए, ये कहां से आए? ये सृष्टि चल रही है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, क्या कारण है? महसूस तो हम परमात्मा को कर ही सकते हैं, आत्मा को, परमात्मा को। अगर कोई महसूस करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन क्या दिखते हैं क्या आत्मा परमात्मा? नहीं दिखते। तो हम कहें दिख नहीं रहे, तो हैं कि नहीं है? जब दिखेंगे तभी मानेंगे। ठीक है, अच्छा, आपको अगर आत्मा दिखा दी जाए, परमात्मा दिखा दिया जाए, तो विश्वास मानोगे? हाँ या ना? और नहीं दिखेगा तो फिर विश्वास नहीं मानेंगे, बोले हाँ हो सकता है, पता नहीं। समझाने को क्या, कोई कुछ भी समझा दे, कोई जरूरी थोड़ी है सही हो, है कि नहीं? लेकिन अगर दिखाई दे गया तो पक्का मानेंगे। ठीक बात है। तो आपने अपनी बुद्धि देखी है, तो इसका मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि देखी है आपने? बताओ कि आप में से कितने लोगों ने अपनी बुद्धि देखी है? हाथ खड़ा करो। नहीं देखा? बुद्धि को तो रियलाइज करते हैं, रियलाइज भी
just used to realize that how much capable people have intellectuality. That is called buddhi. उसको देखा नहीं है, तो रियलाइज करते हैं कि हम इसका इस्तेमाल मतलब बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, रियलाइज करते हैं, देखते नहीं है, ऐसा? तो बुद्धि के लिए देखना शब्द ठीक नहीं है। कर सकते हैं। जी तो रियलाइज करते हैं कि हम किसी चीज को टैकल अचीव करने में प्रॉपर कितना 100% यूटिलाइज कर रहे हैं अपना इंटेलेक्चुअलिटी, दैट इज कॉल्ड बुद्धि। तो सर वो तो हम प्रभु जी हम रियलाइज करते हैं कि जैसे कि हाँ, तो बुद्धि को आप रियलाइज करते हो, फिर परमात्मा को रियलाइज क्यों नहीं करते, आत्मा को रियलाइज क्यों नहीं करते, उसे देखना क्यों चाहते हो? ये हम लोग हमेशा बेवकूफी की बात करते हैं, दिखाओ तो जाने, और बुद्धि की बात आई तो क्या करें? अरे बुद्धि को देखी थोड़ी जाती है, बुद्धि को क्या किया जाता है? रियलाइज किया जाता है, फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसके परिणाम देखे जाते हैं, है ना? और जब परमात्मा और आत्मा की बात आती है तब आप क्या बोलते हो? हम भी रियलाइज करते हैं। हाँ, लेकिन लोग बहुत सारे बोलते हैं दिखाओ तब मानेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताओ? आप लोग सुना कि नहीं सुना? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोले क्या फालतू बात करते हो, टाइम खराब कर रहे हो। हमारे परमेश्वर को लोग बोलते हैं, बोले किन चक्करों में तुम फंस करके तुम अपना जीवन खराब कर लिए, क्या तुमको परमात्मा दिखा क्या? जो दिखा नहीं उसके लिए तुम अपना जीवन दे दिए, ये क्या तरीका है? पागल हो गए। नौकरी दिख रही है, छोकरी दिख रही है, जो दिख रही है उस पर टाइम खराब करो। वो परमात्मा दिखता है, उससे प्रेम कर रहा है, उसके प्रेम के लिए जीवन दे दिया, पागल हो गया, गधे गएंगे। सोचते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जी कंफ्यूजन रहता है। किस बात का? कंफ्यूजन ये रहता है कि हम लोग जो आप बता रहे हैं समझ तो आता है, पर जब हम इस वर्ल्ड में कनेक्ट करते हैं तो क्लिक नहीं करता है। मतलब प्रैक्टिकली बात तो सही है, समझ तो आता है कि ये सच है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्लिक नहीं करता है। जैसे कि भगवान नहीं हो, भगवान होते हैं, लेकिन अगर हम मतलब थोड़ा इस चीज को अपने ऊपर ढालना और मतलब चीजें थोड़ी क्लिक नहीं करता। रियलिस्टिक क्लिक करता है? नहीं करता। तो सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से। ये दिखता नहीं है लेकिन होता है कि नहीं होता है? सबके पास मन है कि नहीं है? सबके पास बुद्धि है, सबके पास अहंकार है, ठीक है। तो ये क्या है? सूक्ष्म शरीर। जब आप स्थूल शरीर छोड़ दोगे तब भी आपके पास क्या रहेगा? सूक्ष्म शरीर। स्थूल के बाद, नष्ट होने के बाद भी क्या रहता है? सूक्ष्म शरीर रहता है। तो जब आप देखोगे कि ये स्थूल शरीर छूट जाएगा, फिर भी सूक्ष्म शरीर रहेगा। उसी को बोलते हैं प्रेत योनि। प्रेत योनि, भूत, प्रेत, ये एक योनि है, ये भी एक शरीर है। जैसे पशु शरीर है, पक्षी शरीर है, ऐसे ही क्या शरीर है? प्रेत योनि। तो ये प्रेत योनि कैसा शरीर है? स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन क्या शरीर है? सूक्ष्म शरीर है। जैसे आपके पास मन है, बुद्धि है और अहंकार है, आप सबने स्वीकार किया। किसी कारण से एक्सीडेंट बस, बीमारी बस आपका ये शरीर खत्म हो जाए, तो शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन बुद्धि तो खत्म नहीं होगा, मन तो खत्म नहीं होगा, अहंकार खत्म नहीं होगा, वो रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा। और सूक्ष्म शरीर के साथ साथ मैं यानी आत्मा, वो भी रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेत योनि। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने प्रेत योनि को अनुभव किया है? किसी ने अनुभव किया है? जिसने अनुभव किया हो केवल वो हाथ खड़ा करेगा, और कोई नहीं। 2 लोग हैं, 3 लोग, 4 लोग। क्या, कैसे बोल सकते हो ये प्रेत है? क्या अनुभव किया, बताओ। प्रभु जी मैं जब गोवा में पढ़ता था ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं जिस पीजी में रहता था, तो अचानक से एक स्मेल आया मेरे चारों तरफ, और एक मैं लैपटॉप पर चला रहा था, मेरा लैपटॉप अचानक से बंद हो गया
और सुई इधर आवाज की है, और अचानक वो मेरा लैपटॉप बंद हो गया और पूरा एकदम मेरा पूरा ना शरीर पूरा वाइब्रेट करने लगा और पूरा रोआ खड़ा हो गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये प्रेत ही है। ऐसा लगा, मुझे रियलाइजेशन हुआ और सच में वो चीज था। मैंने दूसरों से पूछा तो उसके बाद मैं वो पीएचडी छोड़ दिया। हाँ ठीक है, सही बात है, ये अनुभव है। चलो, लेकिन ये भी अनुभव कोई इतना डाउट भरा है, मतलब इसमें कह नहीं सकते ये डर गए हो या कोई और कारण हो सकता है, मतलब इसको हम 100% यही नहीं मान सकते कि ये प्रेती है। चलो ठीक, लेकिन हाँ, ये जो बता रहे हैं ये अनुभव बिल्कुल सही है और इनको जो अनुभव हुआ है वो सच में वैसा था, ये मैं समझ सकता हूँ। चलो और कोई, चलो आप बताओ। मेरा ये जो गाँव में कुछ औरत को उनके हस्बैंड ने आम में जहर मिला के उनको खिला दिया था, तो उनकी मौत हो गई थी उसी घर में। और मेरी माता जी जो है वहाँ पे मतलब कपड़े धोने गई थी, तो दोपहर के 12 करीब बज रहे थे, तो वो कपड़ा जब एक बाल्टी में लेकर आ रही थी, तो वो जो औरत थी वो मतलब मेरी माता जी के शरीर में वो प्रवेश कर गई थी। हाँ तो वो जब मेरे माता जी के शरीर में प्रवेश कर गई थी, तो मेरी जो माता जी थी वो तो अजीबो गरीब हरकत करने लगी थी। और फिर मतलब वो मन हनुमान चालीसा पर सभी लोग पढ़ रहे थे, तो वो मतलब हम लोग ब्राह्मण पढ़ रहे थे, तो हम लोग में थोड़ा वो सब कर रहे थे, तो वो सब चीजों से भाग रही थी। मेरी मम्मी मुझे कर रही थी, मतलब जैसे होता नहीं है वैसे से करने लग रही थी। तो फिर उनको तुलसी और जल होता है, उनको जब वो पिलाया गया था और क्या क्या किया गया था, वो थोड़ी देर बाद जब शांत हुई तब वो निकली कि क्या हुआ। वो अपनी बेटी से मिलने आई थी, मतलब मुझे डॉक्टर से मिलवाओ। और वो अपने अपने जैसे वो हस्बैंड को जब देखा, उनका हस्बैंड सामने से आया था जो मारा उनको जैसे, तो वो अजीबो गरीबो करते थे, ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मतलब ये सब चीजें। हाँ, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। और आपने एक चीज, आप थे उस समय वहां, आप उस समय वहां थे क्या? आपने देखा वो आपकी मम्मी की हरकतें, आवाज, बोलचाल बदल गई थी, है ना, उनका एक्सप्रेशन, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है, आपकी मम्मी का सूक्ष्म शरीर अलग प्रकार का है और उसका सूक्ष्म शरीर अलग प्रकार का है। तो आपकी मम्मी का जो सूक्ष्म शरीर था उस समय वो काम करना बंद कर दिया था, उसका जो सूक्ष्म शरीर था वो काम कर रहा था। वो मुझे मम्मी मुझे हम लोग को नहीं पहचान रही थी। हाँ अपनी बेटी और वो जो उनके बच्चे थे उनको पहचान। बिल्कुल। अच्छा, तुमको मैंने कोई भाड़ा दे के बैठाया तो नहीं भीड़ में? ठीक है, ये सही, ये अनुभव बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ठीक, चलो और कोई? हाँ, मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था कुछ साल पहले पूरी फैमिली के साथ। मैं जब मेहंदीपुर बालाजी के अंदर घुसा तो अलग से एनर्जी फील हुई मुझे ना, क्या बोलते हैं कि हाँ आसपास कोई है तो कई बार लग रहा था ऐसा। वहां गया मैं मंदिर के अंदर, कोई अपना सर पटक रहा था, किसी के बाल से उखाड़े जा रहे थे, ये देखकर बहुत डर लगने लगा था अंदर से कि अब बेहोश हो जाऊंगा मैं। ऐसी एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे अनुभव तो बहुत सारे लोगों ने, आप लोग गए होंगे, उन्होंने देखा होगा, लेकिन वो एक, कोई कहेगा ये मानसिक रोग है, कोई कहेगा पागल है, कोई कुछ भी कहेगा। इसको चूंकि जो नहीं समझता है वो तो नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा अरे ये लोग तो अनपढ़ लोग हैं, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर ये मंदिर में आ गए हैं। ऐसी बेवकूफ़ियों की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये अनुभव ऐसा नहीं बता रहा है कि हाँ ये वही है या पागलपन है, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन जो आपका अनुभव है वो अनुभव बताता है कि हाँ ये बिल्कुल साक्षात है। ठीक, और कोई बताना चाहता था आपने? हाँ, हम और मेरे दोस्त एक बार गए थे शमशान में, ठंडी लगी तो आग डाल दी। शमशान में? बड़े खतरनाक टाइम के व्यक्ति हो यार। तो आपने के लिए चिता पे ही चले गए? सही है। चलो तापते हैं, चलो। वहां गए तो किसी की जल रही थी ऑलमोस्ट, वहां से चले गए तो वो थोड़ी बची हुई। हम लोग गए वहां बैठ के मेरे दोस्त जिन लोगों को जलाया गया था वहां पे, उनसे जाके कहते हैं वहां से कहने हैं गेट में होता है। अच्छा, उस जो जल रहे थे उनसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ऑनलाइन आ जाओ। के बाद थोड़ा सा गार्ड
जय श्री राम नारे लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गुरु गोविंद सुल्तान गाड़ी कुछ भी मतलब और सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, कोई डर नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी कुछ हुआ, सब लोग भागे वहां से चिल्ला के। कैसे चिल्लाए क्यों? बहुत चिल्लाया था। कहाँ गए थे? हमने बताया आप पढ़ने गए थे। ठीक है चलिए, अच्छा ठीक है चलिए चले जाए। ठीक है चले जाएगा। अच्छा ये नहीं बताया? अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो ये भी अनुभव कोई वैसा अनुभव नहीं है कि भाई ये तो एक डर हो सकता है, मतलब इस अनुभव को हम उसे बहुत प्रैक्टिकल अनुभव नहीं बोलेंगे। और कोई अनुभव भी है किसी के पास ऐसा? कोई नहीं है? हाँ चलो एक बात और है। हाँ एक बार आज के समथिंग 8 years बिफोर मैं गांव में था, तो जो है पहले की टाइम में जो है इतना टीवी वगैरह नहीं होती थी, तो बैटरी से चलने वाली टीवियां हुआ करती थी। तो हम लोग जो है अपने घर से दूसरे के घर पे देखने जाया करते थे। तो उस टाइम पे जब मैं वहां पे गया और वहां पे जा रहा था, तो रास्ते में जो है उसी घर से निकला हुआ एक मेरा फ्रेंड आया जस्ट और मैंने उसको जब देखने के बाद उससे मैंने थोड़ी सी बातचीत की और मैंने बोला कि आप जो है चलो फिर से हम लोग टीवी देखते हैं चल के उनके घर में, पार्टिकुलर गांव में एक ही घर में जहाँ टीवी लगी हुई थी। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं चल के। तो उसने बोला कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ के खींचने की ट्राई किया और थोड़ा सा पावर ज्यादा लगी, तो मैंने नहीं मतलब ज्यादा प्रेस किया, तो वो चला गया। उसके ऊपर जब मैंने एंटर किया उसी घर में, मैंने देखा कि वो वहीं पे बैठा हुआ है। अब जब मैंने लोगों से पूछा और उससे पूछा तो यार मैंने ना तुमसे बात की है ना मैं यहाँ पे आधे घंटे से बैठा हूँ। वो क्या था तुम किसे खींच रहे थे? तुम किसे खींच रहे थे? वही तो कुछ नहीं जाता बट हमको याद है तो आपको। ठीक है। और बाकी प्रभु जी भैया जी ने जो अभी बोला इंटर कर गई आत्मा, तो ऐसी भी जो है मेरी मौसी थी, उनकी मम्मी की अकाल मृत्यु हुई थी जो है पानी में कूद के, तो उसकी वजह से वो उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी मम्मी जो है आ जाती थी उनके ऊपर। तो एक बार ऐसा हुआ कि पूजा घर में चल रही थी, तो जो उनकी मम्मी उनके अंदर इंटर कर गई, तो उनके भैया करा रहे थे पूजा, तो मतलब वो ऐसे एक्सप्रेशंस देने लगी, हाँ मेरे भैया जो है ऐसे ये मेरे भैया कथा करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशन देंगे। हाँ तो कहने का मतलब है सब कुछ है आप में से। और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप तो चलो बच्चे हो, अभी आपका उम्र ज़्यादा 20 साल 25 साल। मैं अभी कुछ समय पहले ही सेंट्रम होटल में लखनऊ के टॉप डॉक्टरों को, मशहूर डॉक्टरों को लेक्चर दे रहा था। उसमें मेदांता के डॉक्टर, अपोलो के डॉक्टर, बड़े सीनियर डॉक्टर जिनके आप लोग अपॉइंटमेंट लोगे 3-3 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, वो सारे डॉक्टरों को हमने रखा, क्लास दिया। तो उनको हम यही आत्मा पे चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उन डॉक्टरों में हाथ खड़े करवाए। मैंने आप लोग डॉक्टर हो, आप में से कितने लोगों ने आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वार्तालाप किया है? कितने लोग हो आप में से? तो 200 डॉक्टर थे, उसमें 30% डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए कि मैंने अनुभव किया है। अब आप सोचो, लेकिन 70% को कोई अनुभव नहीं था। जैसे आप में से बहुत से लोगों को कोई अनुभव नहीं है, तो अभी जिसको अनुभव नहीं वो कहेगा पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, फालतू की बात है। तो मैंने उन 70% लोगों से कहा, मैंने घूम करके देखो इनकी डिग्रियां फर्जी नहीं है, ये भी आप ही के साथ के डॉक्टर हैं। अंतर इनमें और तुम में केवल इतना है कि इनको कुछ साक्षात्कार हुआ है और तुमको साक्षात्कार नहीं हुआ है। अब तुमको नहीं हुआ है, तुम इसलिए कहो कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो तुम बेवकूफ। इसी प्रकार से आप में से जो लोगों को नहीं साक्षात्कार हुआ वो कहें कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं तो मिला नहीं, मैंने तो देखा नहीं, ऐसा तो होता नहीं, तो फालतू की बात है। तो ठीक है, तो तुम बेवकूफ हो। तो कहने का तात्पर्य है कि वास्तविकता में सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर में जब जीवात्मा होता है और उसके बाद स्थूल शरीर नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेत योनि। और मैं यानी आत्मा, ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परे है, अलग है। ठीक है, अब इस मैं को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, या मैं आत्मा हूं, है ना? 2 सेंटेंस हैं।
एक दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? कंफर्म? इसमें कोई डाउट तो नहीं? भाई मैं है तो मेरा है, मैं है तो मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। और अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो फिर मेरा कुछ है? आपकी प्रॉपर्टी कब है? आपका घर कब है? आपके माता पिता कब हैं? जब आप हो। और आप ही नहीं हो तो फिर मेरा कहां से? तो मैं से मेरा आता है, ठीक है, या मैं से मेरा है? मेरा से मैं है या मैं से मेरा है? मैं से मेरा है, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, ये जो शरीर है जिसको आप देख रहे हो, छू रहे हो, बोल रहे हो, ये मैं है कि मेरा है? कितने लोग बोलते हैं मेरा? हाथ खड़ा करें। ठीक है, और कितने लोग बोलते हैं मैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग बोलते हैं शरीर मैं है। तो कोई तो गलत होगा, ये तो मेरा वाला गलत होगा या मैं वाला गलत होगा? कौन गलत है बताओ भाई? मेरा वाला गलत है, क्योंकि मैं वाला सही है, शरीर में है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप डेली बोलचाल में क्या बोलते हो? मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आंख है, मेरा शरीर है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कभी बोला तुमने मैं शरीर हूं? क्या बोलते हो? तो तुम बोलते मेरा शरीर हो और बोल रहे हो मैं है। दूसरों से बोलना पड़ता है, ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है ऐसा, तो दूसरों को बेवकूफ बनाना पड़ता है। यही एक तरह सत्य है। दूसरों को बताते हो मेरा हाथ है, लेकिन मैं हाथ होता है, हैं? कंफ्यूज नहीं हो, आराम से। मैं हाथ है या मेरा हाथ है? कौन सा वाक्य सही है? दूसरों को बताने के लिए मेरा, वास्तविकता में मैं हाथ है, ऐसा? ये मेरा, चलो मैं वाले इधर आ जाओ। जो मैं बोले थे ना कि शरीर में है, आ जाओ, आ जाओ, डरने की बात थोड़ी, मेरे पास कोई जादू नहीं है। ठीक है, किस किस ने कहा था कि शरीर में है? एक दो, हाँ जाओ, जाओ, दो दो लो। और कौन था? अरे डरो नहीं, हाथ छुपाने वाली क्या बात है? आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। ये 2 लोग इधर खड़े हो जाओ। और कोई है मैं वाला, शरीर में है? अब गलती से नहीं बोलेगा, बोले नहीं, इधर बुला लिया जाएगा, बोले मेरा ठीक है। बैठे हो थोड़ी, बोले बैठे होंगे, खड़े हो। चलो एक एक्सरसाइज करवाएंगे भाई, थोड़ा इधर आओ, सामने आओ, तुम लोग थोड़ा इधर उठो, हाँ इधर आओ। अभी जो हम बोलेंगे वो तुम करोगे, ठीक है? और जो ये करेंगे वही आप लोग भी करेंगे, ठीक है? मैं बोलूंगा और हमको क्या करना है, अपने को जो जो बोलूंगा, जैसे मैं कहूं हाथ को छुओ तो हाथ को छुओ, घुटनों को छुओ, घुटनों को छुओ, आंख को छुओ तो आंख को छुओ, कान को छुओ, कान, सब टच करना है, ठीक है? तैयार हो? शरीर के अंग पता है कौन कौन से, पढ़ा है ना? ठीक है, घुटने को छुओ, पैर को छुओ, कोहनी को छुओ, नाक को छुओ, चेस्ट को छुओ, पेट को छुओ, कान को छुओ, बाल को छुओ, अपने आप को छुओ। क्या हुआ? क्या वो बताओ तो भाई, क्या हुआ, क्या बताओ? बाल छुओ तुरंत छू लिया, कान छुओ तुरंत छू, सबने छुआ कि नहीं छुआ? और जब अपने आप को बोला तब क्या हुआ? वापस चेस्ट पे पहुंच गए। तो तुम चेस्ट हो? तुम बताओ भाई, कंधा हो? तो
कौन हो? बताओ भाई। आत्मा। क्लियर हो? ठीक है, बैठ रहे। ये दो तो क्लीन बोल्ड हो गए। सबको समझ आ गया ना? जब आपने कान छुआ तुरंत छू लिया, आंख तुरंत छू लिया, पैर छू लिया, लेकिन जब बात आई अपने आप को छुओ, तब आप क्या कर रहे? मैं किधर किधर छू? कहाँ हूं मैं? घुटने में हूं, छाती में हूं, मुंह में हूं, कहा किधर हूं? तो इसका मतलब है मैं शरीर से अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। इसीलिए हम डेली बोलचाल में बोलते भी है मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, आज मेरे शरीर में बड़ा दर्द है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप में से किसी ने आज तक बोला आज मुझ में दर्द है? क्यों, तुमको होता है मुझ में दर्द? नहीं होता ना? किस में दर्द होता है? हाँ, तो शरीर अलग है और तुम अलग। बात समझ में आ गई? अब नहीं कहना ऐसा दूसरों कुछ बोलते हैं, हम हैं कुछ, कहते कुछ हैं। बड़ा कंफ्यूज हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? शशांक। ठीक है, तो आज शशांक का कंफ्यूजन दूर हो गया। तो कहने का मतलब है हम लोग शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। हम हमेशा से हमेशा रहेंगे। चलो और सरल कर देते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। आज इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई ना, तुम्हारा जीवन बदल सकता है। और नहीं तो तुम मनुष्य के रूप में पशु ही रहोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न, आप लोग संसार में जो कुछ देखते हो, ठीक है ना, जो सुन चुके हैं वो ओवर स्मार्ट बन के पहले ना बोलें, क्योंकि वो पहले मैं उनको बता चुका हूं। ठीक है, तो जो लोगों को नहीं पता है उनको बताना है। तो इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, कौन देखता है? आंख देखती है। ठीक है, आप बताओ चश्मे वाले भाई। हाँ हाँ हाँ, आप ही क्या नाम है तुम्हारा? शिवाय। हाँ, कौन देखता है इस संसार में? कुछ देखते हो आप कि नहीं देखते हो? कौन देखता है? आंख देखती है। ठीक है, सही बोल रहे हैं। आंख देखती है? नहीं। आप लोग जब देखते हो तब बोलते हो आंख ने देखा तुम चोरी कर रहे थे, ऐसा बोलते हो? आप क्या बोलते हो? मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे। यानी देखने वाला कौन है? आंख है कि मैं है? हाँ, है ना? सुनने वाला कौन है? कान है कि मैं है? मैं। हम क्या बोलते हैं? मैंने सुना तुम ऐसा बोल रहे थे। आप बोलते हो कभी कान ने सुना तुम ऐसा बोल रहे थे? ऐसा बोलते हो? क्या बोलते हो? मैंने सुना। जब बोलते हो तब कौन बोलता है? मुंह बोलता है कि मैं बोलता है? और कल तुम्हारा डेड बॉडी पड़ा होगा, मरोगे कि नहीं मरोगे? लखनऊ में मरते हैं लोग, पक्का? आप भी मरोगे। तो अगर मरोगे तो फिर डेड बॉडी पड़ा होगा आपका, तो उसमें आंख होगा कि नहीं होगा? कान होगा, मुंह होगा, देख पाओगे, सुन पाओगे, बोल पाओगे। क्यों? सही में आत्मा ही नहीं है। आत्मा बोल के कंफ्यूज मत हो। मैं नहीं है। देख कौन रहा था? सुन कौन रहा था? बोल कौन रहा था? तो अभी कौन नहीं है जिसके कारण देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे? मैं नहीं है। तो मैं शरीर नहीं है, मैं क्या है? आत्मा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं तुम्हें बिल्कुल आज समझा के भेजूंगा कि तुम चलते फिरते प्रेत हो। अरे आत्मा का मतलब क्या होता है बताओ? आत्मा का मतलब प्रेत आत्मा एक ही बात है ना? होता है कि नहीं? तो आज से क्लियर। कोई परिचय पूछे कौन हो तो क्या बताओगे? मैं आत्मा हूं। आपका रियल परिचय क्या है? आप कौन है? आत्मा हूं। बहुत से लोग डर जाएंगे। अगर शादी वाले आए तो वैसा मत बोलना। लड़की वाले आए, लड़की के पिताजी और माताजी लड़के को देखने के लिए पूछे बेटा तुम कौन हो?
बोले मैं आत्मा हूं। तो वास्तविकता में हम लोग कौन है? आत्मा। शरीर नहीं है, लेकिन हम अपनी शरीर से क्या कर रहे हैं? पहचान कर रहे हैं। ये वास्तविक बात नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। देखता कौन है? यानी आत्मा। सुनता कौन है? आत्मा। इसको और सरलता से समझो। आपके घर में कितने लोगों के दादा चले गए, दादा की डेथ हुई तो घर से फोन आया तो क्या बोले? दादा चले गए। बोला जाता कि नहीं बोला जाता? तो आपने प्रश्न नहीं किया, अरे दादा तो लेटे हुए हैं, बॉडी तो पड़ी हुई है, कहाँ चले गए भाई? ये तो पड़े हैं। बोलते कि नहीं बोलते? दादा चले गए, दादी चले गई, पिताजी चले गए, तो कौन चला गया? वास्तव में जो दादा था वो चला गया, लेकिन मूर्खतावश दादा किसे मानते रहे? शरीर को मानते रहे। हम शरीर को मानते रहे, लेकिन वास्तविकता में वो शरीर नहीं है। शरीर से वो अलग थे, लेकिन जब शरीर में थे तो अज्ञानतावश, मूर्खतावश हम शरीर को दादा, शरीर को पापा, शरीर को मम्मी मानते रहे। और जैसे ही शरीर से छोटे, अच्छा बताओ, दादा जो थे, माताजी थी या पिताजी जो थे, वो होते तो उनको शमशान ले जाते? तुरंत घर से बोलते हो निकालो, ले चलो। अरे अभी बात कर रहे थे, बोले अभी ले जाओ जमुना जी पे आग लगा दो। तो वास्तविकता में आज भी तुम्हारे माता पिता हैं, वो शरीर नहीं है। वो कौन है? आत्मा है। ये समझने की कोशिश करो। लेकिन ये अज्ञानता के कारण हम उन्हें शरीर मानते रहते हैं और शरीर से शरीरों के संबंध जोड़े रहते हैं। यही मूर्खता है। जबकि वास्तविकता यह है कि हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा। इस संसार में जितने कुत्ते, बिल्ली, चूहा, कीट, जितने जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब क्या हैं? आत्मा है। इन्हें अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियां प्राप्त हैं। तो जैसे आत्मा को यह मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे ही इसी आत्मा को आपको पशु शरीर मिल सकता है। अगर आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य वाले कार्य नहीं करोगे, तब क्या होगा? आपको पशु शरीर मिलेगा। तो आप में से कोई व्यक्ति पशु शरीर में जाना चाहता है? कोई पशु नहीं बनना चाहता। लेकिन क्या आपके हिसाब से चलेगा? आप कहो नहीं नहीं, मुझे ये कुत्ते का शरीर नहीं चाहिए, मेरे लिए तो एक अच्छा सा युवराज का या किसी मॉडल का शरीर लाओ। चलेगा ऐसा? आपके इशारे पे यमदूत चलेंगे? तो आपको क्या करना होगा? ऐसे कर्म करने होंगे जिससे कि आपको एक अच्छा शरीर प्राप्त हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मनुष्य शरीर से पशु शरीर में न जाना पड़े, तो आपको समझना होगा कि मनुष्य शरीर कैसे जीना है। जैसा कि मैं बता रहा था कि मनुष्य शरीर क्या है? घर है। तो अगर आप अच्छा अर्निंग करते हो तो आपका एक अच्छा घर बन जाता है, और बुरी अर्निंग होती है तो आपको बुरे घर में रहना पड़ता है। कुछ लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, कुछ लोग बड़ी कोठियों में रहते हैं। देखे कि नहीं देखे? कारण क्या है? उनके अपने कार्यकलाप। एक के कार्यकलाप ऐसे हैं जिससे उसको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, और एक के कार्यकलाप ऐसे हैं कि उसको उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ही आपको जो शरीर प्राप्त है, इससे और अच्छा शरीर मिल सकता है या इससे और खराब शरीर मिलता है। और ये कब हो सकता है? यानी आप जिस शरीर में हो, इससे खराब शरीर या अच्छा शरीर कब मिलेगा? नहीं, कर्मों पे आप सब तेरा प्रश्न समझो, ये कब मिलेगा? और ये शरीर कब तक है? तो कभी भी आप झोपड़पट्टी में जा सकते हो, आप कभी भी पशु योनि में जा सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं अभी तो 100 साल हैं, 90 साल हैं, अभी तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, बोले बाद में मरेंगे, बूढ़े होने के बाद तब फिर कुछ सोचा जाएगा। अभी भी आप कुत्ता बन सकते हो कि नहीं, पशु बन सकते हो कि नहीं, बिल्ली बन सकते हो कि नहीं, चूहा बन सकते हो कि नहीं, है ना? और मैं आपको ये दिखा दूंगा कि जिस तरह से आप वर्तमान समय में सोच रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, यानी जैसे आपके कर्म चल रहे हैं वर्तमान में, इससे 110% अगर आपकी अभी मृत्यु होगी तो आपको पशु योनि में ही जाना पड़ेगा।
ये मैं अगले सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय।